हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एस.के. चावड़ा क्लासेज में। तो दोस्तों, अपनी जो एक्सरसाइज चली थी आरबीसी क्लास 12th के ऊपर संयुक्त फलन चैप्टर 1, इस चैप्टर के अंदर 1.2 एक्सरसाइज चली थी जिसके अंदर मैंने 4 प्रश्न करवा चुका हूँ। आज हम इसके आगे वाले प्रश्न स्टार्ट करते हैं और इस एक्सरसाइज को आज पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब भी नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो को देरी ना करते हुए हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली 1.2 का पार्ट 3। पांचवा प्रश्न क्या दिया अपने को, एफ आई आर से परिभाषित है। एफ एक्स अपने को यहाँ पे दिया है ए एक्स प्लस बी, जहाँ पर ए इक्वल टू नॉट जीरो से परिभाषित हो तो सिद्ध कीजिए कि एफ एकांक अच्युतक फलन है और अपने को साथ में इसका सूत्र भी याद करना है। तो सबसे पहले अपने को लिख देंगे यहाँ पे जो एफ जो है वो आर से क्या है इसके साथ में परिभाषित है। ठीक है, एफ जो आर है वो आर से क्या है परिभाषित है। और जो अपने को एफ एक्स जो दिया है वो दिया है यहाँ पे ए एक्स प्लस का बी, जहाँ पर ए इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, ए की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं आनी चाहिए। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर एक अंक ही ज्ञात करना है। तो एक की हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या होता है कि ज्ञात करने का कि x1 और x2, ठीक है, ये बिलोंग किसके होना चाहिए, इसकी वास्तविक संख्या के, मतलब r के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे fx1 बराबर हो जाएगा fx2। ठीक है, तो अपने को जो x1 दिया वो कितना दिया यहाँ पे ax प्लस का b दिया हुआ है। ठीक है, तो ax प्लस b को हम इसके अंदर रख देते हैं। तो क्या लिख देते हैं इसके अंदर ax1 प्लस b बराबर यहाँ लिख देते हैं ax2 प्लस का b। ठीक है, अब यह करने के बाद में अपने को क्या करना है, जैसे एफ एक्स के वैल्यू तो अपने को यहाँ पे रख दिया इसके अंदर। अब हम क्या कहते हैं, बी से बी को काट दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा ए एक्स वन बराबर इसके अंदर ए एक्स वन बराबर हो जाएगा ए एक्स टू। ठीक है, ए से ए को हमने क्या कर दिया काट दिया, तो हमारे पास क्या आ गया एक्स वन बराबर का आ गया एक्स टू। तो अपने पास जो एफ एक्स वन और एफ एक्स जो आ गया वो क्या आ गया एक्स वन बराबर एक्स टू। तो लिखेंगे यहाँ पे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू बराबर हो गया यहाँ पे एक्स वन बराबर का एक्स टू। तो हम कह सकते हैं कि जो f है वो एक क्या है, एक एक की फलन है। तो लिखेंगे यहाँ पे f क्या है हमारे पास में एक एक की फलन है। अब हम निकाल देते हैं इसके अंदर अच्छादक। तो अच्छादक फलन के निकाल देते हैं। तो अच्छादक, ठीक है, कोई बात छूटना नहीं चाहिए, इसके अंदर ध्यान रखो, वापस रिपीट ही होना चाहिए। लिखेंगे एफ एक्स बराबर उसके अंदर लिखेंगे ए एक्स प्लस का बी। ठीक है, और ये एफ एक्स जो बी है वो किसके होगा बराबर के अंदर इसके अंदर वाई। ठीक है, अब वाई जो होगा वो किसके होगा इसके अंदर एक वास्तविक संख्या है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जो आर है यहाँ पे लिख देते हैं अपनी वास्तविक संख्या क्या है आर है। तो यहाँ लिखेंगे ए एक्स प्लस बी बराबर को मान लेंगे हम वाई है, तो ए एक्स प्लस बी बराबर है वाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं वाई को उधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो वाई को उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा वाई माइनस का बी बन जाएगा। ठीक है, अब अपने को एक्स की वैल्यू निकालने तो हम क्या करेंगे इसको भाग में ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा वाई माइनस बी अपॉन में बच जाएगा ए। और इसके अंदर हम कोई भी यदि हम मान रखें, ठीक है, इस वैल्यू के अंदर हम कोई भी इसके अंदर मान रखें तो अपने को जो प्राप्त होने वाली संख्या होगी वो कैसे प्राप्त होगी, एक वास्तविक संख्या अपने को प्राप्त होगी। जैसे हम जानते हैं कि जैसे ये प्रांत है और ये हमारे क्या सामने एक सप्रांत है। अब यहाँ पे यदि हम इसके अंदर इस वैल्यू के अंदर हम कोई भी यदि हम मान रखें यहाँ पे y की जगह हम कोई भी यदि मान रखें यहाँ पे, तो अपने को जो भी प्राप्त होगा इसके साथ में वो अपने को कैसा प्राप्त होगा एक वास्तविक संख्या। तो हम कह सकते हैं ये बिलोंग किसके हो जाएगा यहाँ पे r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को थोड़ा ध्यान देना है। तो इस प्रकार से मैं ये ऐसे प्रश्न हम पहले भी सीख चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैं वापस आपको बार बार इसके अंदर बता रहा हूँ क्योंकि आपको वापस इसके अंदर क्या आ सके समझ में आ सके। तो हम यह कह सकते हैं कि जहाँ पर कि ए एक्स प्लस बी जो है और जो y हैं ये बिलोंग किसके बराबर है r के बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी बोला कि यहाँ पे हम कोई भी यदि हम मान रखें तो वो फलन जो होगा वो क्या हो जाएगा एक अच्छादक फलन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी आपको। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे इसके अंदर y माइनस जो b है ये हम कर देंगे इसके अंदर बिलोंग हो जाएगा इसके अंदर r। ठीक है, बिलोंग r हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि f जो है वो क्या है एक अच्छादक फलन है। तो यहाँ लिखेंगे हम कि f जो हमारे पास में कैसा फलन है एक अच्छादक है। f जो है वो कैसा एक अच्छादक है, f क्या है हमारे पास में अच्छादक। तो अतः हम कह सकते हैं कि f एककी और अच्छादक फलन दोनों हैं। f एककी व अच्छादक फलन है, अच्छादक फलन
ठीक है। अब आगे अपने को क्या पूछा, इसके अंदर आपको सूत्र भी निकालना है। एफ इनवर्स का अपने को क्या करना है, सूत्र भी ज्ञात करना है। तो हम इसके सूत्र को भी निकाल देते हैं। तो एफ इनवर्स लिख देते हैं इसके अंदर, एफ एक्स बराबर हो जाएगा इसके अंदर ए एक्स प्लस का बी बराबर हो जाएगा वाई। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर ले लेंगे इसके अंदर वाई, और इसको ले लेते हैं एक्स बराबर हो जाएगा एफ इनवर्स का वाई हो जाएगा, जहाँ पर एफ इनवर्स जो वाई है वो हो जाएगा ए एक्स प्लस के बी के। तो लिख देते हैं यहाँ पे एफ इनवर्स हो जाएगा इसके अंदर वाई के अंदर ए एक्स प्लस का हो जाएगा बी के। ठीक है, इसको वाई के बराबर रख देंगे। क्या लिखेंगे, ए एक्स, ठीक है, क्योंकि ए एक्स प्लस बी बराबर क्या हमारे पास में हो जाएगा वाई, तो इसलिए हम कह सकते हैं एक्स बराबर हो जाएगा वाई माइनस का बी बटा ए। ठीक है, तो वाई के हमने मान को क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया इसके अंदर। ठीक है, तो लिख सकते हैं एक्स बराबर वाई माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने को एफ इनवर्स वाई है तो लिखेंगे यहाँ पे एफ इनवर्स वाई बराबर इसकी जगह पूरा मान रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे वाई माइनस बी बटे में हो जाएगा ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वाई के अकॉर्डिंग एफ इनवर्स वाई को निकाल दिया। अब यदि आपको एफ एक्स इनवर्स का निकालने को बोले तो हम इसको भी ऐसे भी निकाल सकते हैं, एफ इनवर्स जो एक्स है तो हम एक्स के अकॉर्डिंग भी इसको निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस बी ओपन हो जाएगा यहाँ पे ए। तो यहाँ पे इस प्रश्न को हमने इस प्रकार से सॉल्व कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं 6 प्रश्न के ऊपर। तो एफ आर से आज पे इस प्रकार से परिभाषित है, एफ एक्स बराबर को दिया है कोस एक्स प्लस 2 हो तो अपने को एफ इनवर्स विद्यमान है, ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो एफ जो है वो आर से क्या है यहाँ पे परिभाषित है, अपने को यहाँ पे एफ इनवर्स विद्यमान है मतलब मौजूद है या नहीं है। तो अपने को एफ एक्स दिया हुआ है यहाँ पे, कोस के अंदर एक्स प्लस 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे एफ जो है वो आर से क्या है यहाँ पे इस प्रकार से परिभाषित है, जहाँ पर एफ एक्स जो है वो अपने को दे रखा है यहाँ पे कोस एक्स प्लस का 2 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, कोस एक्स प्लस 2, जहाँ पर अपने को एक्स का जो वैल्यू है वो अपने को यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे 2 पाई रखेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे 2 पाई। कैसे रखेंगे 2 पाई, जैसे यहाँ पे रख दिया है 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस, यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई प्लस का हो जाएगा 2। ठीक है, जैसे हम जानते हैं चतुर्थांश होता है, यहाँ से क्या होता है 0 से 2 पाई के अंदर होता है, ये 0 से 90 डिग्री के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे कोस 2 पाई 2 है तो यहाँ पे क्या बनेंगे, वापस अपने पास बनेगा कोस क्या बनेगा 2 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोस 2 पाई 2 जो होता है वो वापस क्या बनेगा अपने पास में, थीटा जो बनता है वो बनेगा यहाँ पे कोस थीटा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोस 2 अपने पास यहाँ पे आ गया, तो एफ एक्स जो 2 पाई है वो अपने पास क्या आ गया यहाँ पे 2। अब यहाँ पे हम रखेंगे x बराबर 0, क्योंकि इसमें अपने 2 मान है, एक तो 2 पाई का और एक क्या अपने पास 0 का है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करते हैं 0 रख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 0 मान रख देते हैं, क्योंकि दोनों के मान अपने को रखने के, यहाँ पे 0 भी है और 2 पाई दोनों भी है, तो 0 भी इसके अंदर हम रख देते हैं। तो क्या लिख देंगे f0 बराबर लिख देते हैं यहाँ पे कोस यहाँ पे 0 प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा अपने पास कोस 2 आ जाएगा। अब देखो दोनों साइड में हम यदि मान रखा तो दोनों साइड जो मान आ गए वो हमारे क्या आ गए यहाँ पे सेम आ गए। तो जब समान आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, ये फलन जो होगा वो एक एक ही फलन नहीं होगा, वो कैसा फलन होगा, एक बहु एक एक ही फलन होगा, क्योंकि जो मान आ गए वो दोनों के मान क्या है एक दोनों से सेम आ रहे हैं। दोनों के जब सेम आते हैं तो वो एक एक ही फलन नहीं होता, वो कैसा फलन होता है बहु एक एक ही फलन होगा। तो इसमें प्रांत के 2 भिन्न भिन्न अवयव हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे एफ एक बहु एककी फलन है, एक एफ क्या हमारे पास में एक बहु एककी फलन है, क्योंकि प्रांत क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे कि प्रांत के 2 भिन्न भिन्न अवयवों को, प्रांत के 2 भिन्न भिन्न अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है, 2 भिन्न भिन्न अवयवों का 2 ही भिन्न भिन्न अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है, एक ही प्रतिबिंब है, अतः फलन हमारा क्या होगा आच्छादक नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे एक ही प्रतिबिंब है, अतः फलन एककी आच्छादक नहीं है। तो हो जाएगा यहाँ पे f जो होगा वो एककी फलन वो आच्छादक यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आच्छादक नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये, इसलिए एफ इनवर्स जो होगा वो क्या होगा विद्यमान, एफ इनवर्स विद्यमान होगा नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7 प्रश्न के ऊपर। एफ इनवर्स याद कीजिए विद्यमान है, तो अपने को यहाँ बोला कि एफ जो ए से बी से परिभाषित है, अपने को यहाँ पे 3 इस प्रकार से दिए गए हैं। अब हम तीनों से अंदर अपने को सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर अपने को जो है एफ इनवर्स भी इसके अंदर ज्ञात करना है। तो अपने पास इस प्रकार से पहले प्रश्न के ऊपर हम बात करते हैं। तो पहला प्रश्न अपने को यहाँ पे दिया है कि f जो है वो किसे है, a जो है वो b से क्या यहाँ पे परिभाषित है। तो लिखेंगे अपने पास जो a है वो अपने को यहाँ पे क्या दिया है 0 -1 -3 और 2 दे रखा है यहाँ पे, और जो b अपने को दे रखा है यहाँ पे वो क्या दे रखा है यहाँ पे -9 -3 और 0 और 6 दे रखा है, और fx जो है वो अपने पास यहाँ पे 3x है।
अब अपने को क्या करना है, इस x की जगह वैल्यू को अपने को यहाँ पे पूरा का मान ये जो अपने को यहाँ पे निकालना है और अपने को इस 3 की जगह x की जगह वहाँ पे मान सब रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे x बराबर ले लेता हूँ यहाँ पे 0 0, फिर माइनस का 1 लेंगे, फिर माइनस का 3, फिर यहाँ पे 2 रख लेंगे। ठीक है, 2 रखने पर हम 2 रखने देंगे, तब रख देते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम रख देते हैं यहाँ पे 0, तो अब 0 हो जाएगा इसके अंदर, क्या हो जाएगा 3 गुणे के अंदर हो जाएगा 0, तो मान क्या आएगा इसके अंदर 0 आएगा। अब यहाँ पे लेते हैं हम माइनस का 1, तो यहाँ पे ले लेते हैं माइनस का 1, तो क्या करेंगे 3 गुणे के अंदर हो जाएगा माइनस का 1, तो हो जाएगा अपने पास कितना हो जाएगा माइनस का 3। और f की जगह हम यदि यहाँ पे लेते हैं हम यहाँ पे क्या अपने पास हो गया यहाँ पे 3 ले लिया। अब यहाँ पे अब लेते हैं यहाँ पे माइनस का 3, तो यहाँ पे माइनस का 3 लेंगे तो क्या होगा 3 गुना माइनस 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लेते हैं 2, तो इसकी जगह हम रख देते हैं यहाँ पे 2 पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे के अंदर 2 बराबर हो जाएगा अपने पास 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 6। तो अब अपने पास f के जो फलन आ गए वो अपने पास क्या आ गए हैं यहाँ पे, वो अपने पास आ गया। यहाँ पे जब 0 रखा तो पुट रखा तो अपने पास क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया, और -1 रखा तो पुट रखा तो अपने पास आ गया माइनस का 3 आ गया, तो माइनस का 1 रखा तो माइनस का 3। इसी प्रकार से -3 रखा तो अपने पास हो गया यहाँ पे माइनस का 9 प्राप्त हो गया, और जब हमने 2 रखा तो पुट हो गया अपने पास रख दिया तो अपने पास हो गया यहाँ पे 6। ठीक है, तो हमें ये निकाल दिया। अब यहाँ पे यदि बात करें तो f एक के जो आच्छादक है ये क्या है, f इनवर्स में क्या है विद्यमान है, मतलब इसमें जो मान है वो सब रिपीट नहीं हुए, सब क्या है अपने पास बारी बारी से सब इसके अंदर मान आ गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो f जो है वो क्या होगा, एक आच्छादक होगा, क्योंकि इसमें f इनवर्स क्या है अपने पास में विद्यमान है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि f इनवर्स भी अपने पास जो होगा वो सभी इसके अंदर क्या आएंगे, समान आएंगे, क्योंकि ये जो वर्ड है वो अपने पास यहाँ पे रिपीट नहीं हुए हैं। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे क्या निकालना, इसका इन्वर्स भी अपने को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इन्वर्स को हम आराम से इसके अंदर मैंने आपको बताया था प्रसार को प्रांत में, प्रांत को प्रसार में हम बदल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हम लिखेंगे कि f एक की आच्छादक है, एक की भी है और कैसा अपने पास है एक आच्छादक है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा f इन्वर्स क्या होगा, विद्यमान है। ठीक है, f इनवर्स विद्यमान है। अब इसके अंदर अपने को निकालना है f का, f इनवर्स निकाल देते हैं। तो f इनवर्स कैसे निकालेंगे आपको पता ही है। ठीक है, f इनवर्स निकाल देते हैं, इसके अंदर क्या हो जाएगा 0 का 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस का 3 माइनस का 1 हो जाएगा, उसके बाद माइनस का 9 माइनस का 3, इसी प्रकार से 6 हो जाएगा 2 के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने f इनवर्स के अंदर पहले प्रश्न के अंदर अपने को जो पूछा था उस वैल्यू को हमने यहाँ पे निकाल दिया है। ठीक है, इस प्रकार से प्रांत को परिसर में, परिसर को प्रांत में, इस प्रकार से आपने यहाँ पे f इनवर्स की जो वैल्यू है वो दोनों साइड में यहाँ पे निकाल दी, और यहाँ पे f एककी और साधक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर ये होने के बाद में, अब हम बात करते हैं इसके सेकंड प्रश्न के ऊपर। सेकंड प्रश्न हमको यहाँ पे क्या दे रखा है उसके ऊपर बात करते हैं। सेकंड प्रश्न हमारे सामने यहाँ दे रखा है कि a बराबर अपने को दे रखा है इस मान प्रकार है, और b अपने को इस प्रकार से मान दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को fx बराबर है यहाँ पे x²। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम कि दो अपना सेकंड प्रश्न है, बोला यहाँ पे कि f जो है वो क्या है b से परिभाषित है, और इस प्रकार से अपने को जो a की जो दिए है वो क्या दिए अपने को 1 3 5 7 9, और जो b अपने को दे रखा है यहाँ पे वो अपने को दे रखा है यहाँ पे 0 1 9 2 और 25, यहाँ पे 50, यहाँ पे हो गया 81। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे सबसे पहले निकाल देते हैं। यहाँ पे f अपने को दिया है x², तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे यहाँ पे 1 3 5 7 9 रख देते हैं इसमें। ठीक है, बारी बारी से सब मान इसके अंदर रख देते हैं। ठीक है, तो सब मान इसको अपने को यहाँ पे रख लेते हैं। सबसे पहले अपने को यहाँ पे f ज्ञात करना है, तो सबसे पहले f ज्ञात कर लेते हैं, फिर हम इसके अंदर इन्वर्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि भाई इस f इन्वर्स विद्यमान है तो होगा, नहीं तो रख देंगे। तो सबसे पहले f निकाल देते हैं, सबसे पहले हम रख देते हैं यहाँ पे 1, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो यही का हो जाएगा। अब यहाँ पे रख देते हैं 2 3 रख देते हैं, सॉरी 3 का हम क्या करते हैं यहाँ पे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब निकाल देते हैं हम इसके अंदर 5 रख देते हैं, तो 5 रखेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद f की जगह हम रख देते हैं यहाँ पे 7, f अपने पास 7 है तो रखेंगे 7, तो 7 का इन्वर्स हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 49 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे रख देते हैं यहाँ पे 9 रख देते हैं, तो अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा अपने पास में 81। ठीक है, तो अब इसमें f के जो फलन आ रहे हैं और इन फलनों की यदि हम बात करें तो इसमें ये जो फलन आ रहे हैं जैसे हमने यहाँ पे रखे हैं तो अपने पास क्या प्राप्त हुए हैं यहाँ पे, वो अपने को प्राप्त हुए यहाँ पे 1 1। ठीक है, 1 मान रखा तो अपने पास रखा तो पुट रखा तो 1 आया। फिर हमने यहाँ पे 3 रखा तो अपने पास यहाँ पे आ गया 9। ठीक है, उसके बाद में 5 रखा तो अपने पास हो गया 25। इसी प्रकार से 7 रखा तो आ गया अपने पास 49, और 9 रखा तो यहाँ पे आ गया अपने पास में 81।
अब यदि हम बात करें इसमें जो आच्छादक नहीं है, ये फलन कैसा फलन है, एक आच्छादक नहीं है, क्योंकि इन के ऊपर लिखेंगे आप, ये जो फलन है वो क्या हमारा एक आच्छादक नहीं है। अब जो है वो हमारा क्या एक आच्छादक नहीं है, क्योंकि सप्रांत के अवयव जीरो, सप्रांत के अवयव जीरो का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। जब ये विद्यमान नहीं होगा तो अपने पास यहाँ पे एफ इनवर्स भी यहाँ पे क्या होगा, विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एफ इनवर्स भी अपने पास यहाँ पे क्या होगा, विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास जो फलन है वो अपने पास यहाँ पे आच्छादक नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड प्रश्न के ऊपर। तो थर्ड प्रश्न अपने पास इस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर सॉल्व करेंगे कि जो एफ है जो अपने को दिया है वो क्या है, ए जो है वो किस है, बी से परिभाषित है। तो अब लिख देते हैं जो एफ है जो ए से बी से परिभाषित है। सबसे पहले अपने को एक अंक की ज्ञात करना है, इसके अंदर एक अंक की ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम निकालेंगे कि एफ जो इन्वर्स अपने पास में आर है, लिख देते हैं। अब हम सबसे पहले इसके अंदर निकाल देते हैं इसके अंदर कि एफ एक्स बराबर हो जाएगा एक्स का क्यूब। ठीक है, अब यह बोला कि आर जो है वो आर से क्या है, यहाँ पे परिभाषित है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर निकाल देते हैं, एक की निकाल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर एक की निकाल देते हैं। इसके अंदर लिख देंगे इसके अंदर x1 जो है वो x2 के बराबर इसके अंदर हो जाएगा, ब्लॉन्ग आर के आर को हो जाएगा। तो रखेंगे यहाँ पे एक के अंदर कि x1 और x2 जो है ब्लॉन्ग आर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं fx1 बराबर fx2 बराबर क्या हो जाएगा इसके अंदर x1 के इसके अंदर, अच्छा इसके ऊपर क्या है अपने पास क्यूब है, तो यहाँ पे अपने पास क्यूब है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर x1 का हो जाएगा इसके अंदर क्यूब बराबर के अंदर हो जाएगा x2 का क्यूब। ठीक है, क्यूब से क्यूब को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे काट दिया। तो अपने पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आएगी, x1 बराबर आ जाएगा fx2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, fx1 के। तो यहाँ लिख देते हैं हम कि fx1 और बराबर fx2 जो ये बराबर हो जाएगा अपने पास में x1 बराबर का x2। अतः हम कह सकते हैं कि फलन जो होगा वो कैसा होगा, एक फलन एक f जो होगा वो कैसा फलन होगा, एक एकी फलन होगा, एक एकी फलन होगा। अब हम निकाल देते हैं इसके अंदर आच्छादक। तो आच्छादक हम निकाल देते हैं एफ एक्स बराबर अपने पास यहाँ पे है एक्स का क्यूब। ठीक है, एफ एक्स बराबर अपने पास है एक्स क्यूब। ठीक है, बिलोंग करेगा किससे, वाई बराबर हो जाएगा इसके अंदर आर। ठीक है, अब तो क्या हो जाएगा अपने पास एक्स बराबर लिख सकते हैं इसको, एक्स बराबर क्या हो जाएगा अपने पास वाई का मान इसके अंदर रखेंगे। तो क्या बनेगा, वाई के ऊपर जो पावर बन जाएगी वो कितनी होगी, 3 है। तो इसको हम लिखेंगे 1/3 1/3। ठीक है, 1 का हो जाएगा इसके अंदर 3। अब 1/3 है तो ये हमारी क्या संख्या होगी, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसके अंदर बिलोंग अपने हो जाएगा इसके अंदर एक वास्तविक संख्या है, ये लिखेंगे बिलोंग आर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कोई भी एक मान रखें तो अपने को जो फलन प्राप्त होगा एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो मतलब ये जो फलन होगा वो कैसा फलन होगा, एफ ये कैसा होगा, एक आच्छादक फलन होगा। ठीक है, तो अब जो होगा वो अपने पास यहाँ पे क्या होगा, एक आच्छादक, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये प्रांत है सप्रांत है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास एक्स है। ठीक है, और इसके अंदर अपने पास क्या है, वाई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई भी मान रखें तो अपने जो प्राप्त होगा वो संख्या कैसे प्राप्त होगी, एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। जिस प्रकार से हम इस मान को हम कैसे भी इस प्रकार से रखें तो अपने पास जो फलन प्राप्त होगा वो कैसा फलन होगा, एक आच्छादक फलन होगा। क्योंकि ये सब इसके ऊपर डिपेंड करता है, वाई के ऊपर डिपेंड करता है। यदि मैं यहाँ पे तो लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर, ऐसा कुछ है नहीं, वैसे आप समझ चुके होंगे जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, इतना बताने की इतना, तो इसमें हम कह देंगे कि जो एफ इस प्रकार है तो हम कह लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक एफ जो होगा वो कैसा फलन होगा, एक आच्छादक है। ठीक है, आच्छादक है। तो हम कह सकते हैं एफ जो होगा वो क्या होगा, एक की आच्छादक फलन दोनों है। एफ क्या हो जाए, एक की और आच्छादक, एक की हो जाएगा और आच्छादक फलन है। अब इसके अंदर अपने को क्या निकालना है, अपने को बोला है कि इसमें एफ इनवर्स विद्यमान है। एफ इनवर्स क्या है, इसके अंदर विद्यमान है। अब जब विद्यमान है तो इसके अंदर निकालना भी पड़ेगा इसका सूत्र। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर एक्स का क्यू बराबर हो जाएगा वाई। तो यहाँ पे लिख देते हैं एफ एक्स बराबर लिखेंगे इसको वाई के अकॉर्डिंग। तो क्या लिखेंगे, एक्स बराबर हो जाएगा एफ इनवर्स वाई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, एक्स का क्यू बराबर हो जाएगा अपने पास वाई मान लेते हैं, अपने पास दिया है तो जी एक्स क्यू बराबर अपने पास क्या है वाई
तो एफ एक्स क्यू बराबर वाई है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स बराबर हो जाएगा अपने पास में वाई के ऊपर क्या हो जाएगा पावर की 1/3। तो अपने पास जो एफ इनवर्स जो प्राप्त हो गया वो क्या प्राप्त होगा अपने पास में यहाँ पे एफ इनवर्स वाई बराबर जो प्राप्त हो जाएगा वो अपने पास हो जाएगा प्राप्त यहाँ पे वाई के ऊपर पावर 1/3। ठीक है, इस प्रकार से आप इसके एक्स के अकॉर्डिंग भी इसको निकाल सकते हो। तो एक्स के अकॉर्डिंग भी इसको हम निकाल देंगे हम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक्स के अकॉर्डिंग भी इसके अंदर निकाल दिया है।